नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आप सुनेंगे सफलता की सीढ़ियाँ, जिसे लिखा है स्वेट मार्डन। तो चलिए आपको ले चलते हैं किताबों की रहस्यमय दुनिया में। अध्याय 1, दृढ़ इच्छा शक्ति अपनाएं। जापान की एक लोक कथा है कि किसी मनुष्य को एक भयंकर दैत्य देर रात तंग किया करता था। एक दिन उसने दैत्य से पूछा, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उत्तर में दैत्य बोला, अपने कष्टों के लिए तुम्हें अपने ही के दोष देना चाहिए। तुमने मुझे पैदा किया है और मेरा स्वभाव भी यही है। आज सारी मानव जाति एक दैत्य के हाथों डूब पा रही है। क्या उस दैत्य का नाम आप जानते हैं? वह रोग है या मृत्यु? नहीं, इनमें से कोई भी मानव का शत्रु नहीं। वह इन सब का बाप है। उसका नाम है भय। ओह, ईश्वर की सबसे उत्तम रचना अर्थात मानव को इस दैत्य ने कैसी दयनीय दशा में पहुंचा दिया है। मनुष्य अपने गौरव, आत्मविश्वास तथा इतनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को इस दैत्य के वश में होते ही भुला देता है और उनके स्थान पर वह दैत्य का गुलाम बन जाता है। इसका प्रभाव होते ही धूल चाटने लगता है। नाश, असफलता, भूख, गरीबी, बीमारी, दुर्घटना आदि के भय की भावना मन में लाते ही मनुष्य उससे इतना विकल हो जाता है कि अपना होश खोकर बावला सा बन जाता है। हैरानी की बात है कि मनुष्य प्राणी जिसका निर्माण संसार पर शासन करने के लिए हुआ था, इस शत्रु को देखते ही निष्क्रिय और विवश हो जाता है। इससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह है कि हम इस तथ्य को समझ नहीं पाते कि इसका निर्माण हम स्वयं अपने विचारों द्वारा करते हैं। वह हमारी अपनी ही रचना होती है। हमारे विचारों, हमारी कल्पना से ही उसका जन्म होता है और अपनी ही उस रचना के आगे हम सारे शस्त्र डाल देते हैं। हर एक मनुष्य अपने भय की रचना स्वयं करता है, यह सत्य है। यह भी ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भय से स्वयं ही मुक्ति पा सकता है। यदि वह चाहे तो अपने आप ही नष्ट कर सकता है। इसके लिए केवल अपने विचारों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। हमें कोई अन्य शक्ति, प्राणी या पदार्थ भयभीत नहीं कर सकता। यह संभव है कि ऐसी स्थिति पैदा कर दे जिससे हम डर जाएं, परंतु हम तभी भयभीत हो सकते हैं जब हम अपने हृदय को भयभीत होने की अनुमति दे दें। जब हम अपने मन को अपने वश में न रखकर खुला छोड़ देते हैं, तभी वह भय का शिकार बन पाता है। भय का कोई भी कारण हम कुछ भी प्रभाव नहीं डालता, जब तक कि हम भय को अपने मन पर आक्रमण न करने दें। एक स्वस्थ हृदय को किसी भी प्रकार की परिस्थितियां भयभीत नहीं कर सकती। जैसे कोई आदमी हमारे घर में तब तक नहीं घुस सकता जब तक कि हम स्वयं उसके लिए अपने घर का दरवाजा न खोल दें। उसी प्रकार भय हमारे मन में तब तक घुसकर उस पर चोट नहीं कर सकता जब तक कि हम उसके लिए अपने मन का द्वार न खोल दें। हमारी इच्छा के विपरीत वह हमारे मन में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि जिसको हम चाहे मन में घुसने दे और जिसको न चाहे उसे बाहर ही रोक दें। हम अपने मन के दरवाजे उस वस्तु के लिए पूरी तरह बंद कर सकते हैं जो भय को साथ लाती है। यह बात हमारे अपने हाथ में है कि हम केवल उन बातों को ही मन में लाएं जो संतुलन, संपूर्णता, शांति तथा आनंद को संग लाते हैं। एक बार जब हम अपने मन का दरवाजा भय के लिए खोल देते हैं तो फिर उस द्वार को बंद करना मुश्किल हो जाता है। भय का दैत्य जब आक्रमण करता है तो कई सारे लोग उससे इतने त्रस्त हो जाते हैं कि वर्षों तक इसके पंजे से मुक्त नहीं हो पाते। तब उनके हर एक काम और प्रत्येक चेष्टा पर इसी का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के अभागे व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि कैसे स्वयं ही उन्होंने अपने जीवन को दुर्पूर्ण बना डाला है।
वे नहीं समझ पाते कि भय से कार्य की लगन नष्ट हो जाती है, जीवन का आनंद फीका हो जाता है, आयु के कई वर्ष कम हो जाते हैं। कार्य कुशलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा भय ही है। एक महान तथा प्रभावशाली जीवन का अर्थ है प्रगति के मार्ग की सब बाधाओं से मुक्ति पाना। भय सबसे बड़ी बाधा है, यही सबसे बड़ा शत्रु है। मान लीजिए आज से 3 माह बाद आपको भाषण देना है। यदि आप स्वयं से भी भावुक हैं, झिझकने वाले हैं, तो एकदम भय की भावना आपके अवचेतन मन के चारों ओर मंडराने लगेगी। इससे पहले कि आप उससे समझ पाए, आप सप्ताह गिनने लगेंगे, फिर दिन गिनने लगेंगे, इसके बाद घंटे गिनने लगेंगे। यह भय पहले सप्ताह में आपके मन में स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगेगा। आपको इसकी अधिक से अधिक अनुभूति होने लगेगी। आपकी पीड़ा बढ़ती जाएगी और तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि वह निश्चित समय नहीं आ पहुंचेगा जब आपको भाषण आरंभ करना है। और उस समय आपको जो कष्ट होगा उसका तो कहना ही क्या। आपके मन में तनिक सा भय पैदा हुआ कि आप भाषण में असफल रहेंगे। बस इस भय के उदित होते ही आपकी नींद, आपका आराम, आपकी एकाग्रता और आपकी कार्य शक्ति सब नष्ट हो जाएंगे। न जाने कितने बार हम इस प्रकार के कष्ट उठाते हैं, न जाने कितनी ही बार हम अपनी कल्पना द्वारा पहले ही लज्जा, शर्म, बदनामी और असफलता का कष्ट पा लेते हैं। और इस प्रकार हम इन कष्टों की संभावना को और भी बढ़ा लेते हैं। हमें जिस बात का भय होता है वही हमारी ओर खिंचती चली आती है। भय का स्वाभाविक परिणाम ऐसा ही है, वह इसका अनिवार्य परिणाम है। इसके विपरीत यदि कहीं हम साहस के लिए अपने मन के दरवाजे खोलें, केवल सफलता के ही दर्शन करें, तो हर रोज हमारा आत्मविश्वास दृढ़ होता चला जाएगा। हम सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हर समय असफलता के बारे में सोचते रहते हैं। यह कैसा विरोधाभास है। यह तो अम्ल, तेजाब तथा क्षार को एक ही पात्र में मिलाने जैसी बात है। मन से तो हम असफलता की तरफ कदम बढ़ाते हैं, किंतु प्रयत्न कर रहे हैं सफलता के लिए, कार्य किसी और चीज के लिए कर रहे हैं और आशा किसी और चीज की कर रहे हैं। यह कैसा जीवन दर्शन है। सफलता, समृद्धि और सुख ये एक निश्चित नियम या कानून पर आधारित है। यह नियम या कानून परिवर्तनशील नहीं, ठीक उसी तरह जैसे गणित का सिद्धांत। इस नियम या कानून को हम सुविधा के लिए आकर्षण का सिद्धांत कह सकते हैं। हमें सफलता की अवश्य ही आशा करनी चाहिए। यदि हम असफलता की आशा करेंगे तो निश्चित ही हम असफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फल होगा। इसलिए भय हमारा बड़ा भारी शत्रु है। यह उत्साह भंग करने वाला महाशत्रु है। यह व्यक्ति को लगातार निरुत्साहित करता रहता है और इस प्रकार उसे इस कार्य में असफल बना देता है जिसकी उस व्यक्ति में सामर्थ्य थी। प्राचीन रोमन लोगों पर भय का इतना असर था कि उन्होंने एक मंदिर ही बना दिया था। भय इच्छा तथा महत्वाकांक्षा का वध कर डालता है, उत्साह को उड़ा देता है। यह कार्य आरंभ करने की शक्ति को, कार्य प्रवृत्ति को ही मिटा देता है। मनुष्य के मन पर जब भय का आक्रमण होता है तब उसके अंग प्रत्यंग कितने निश्चेष्ट हो जाते हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन है। आज जो बहुत से व्यक्ति अपने जीवन विकास की दृष्टि में बौने रह गए हैं, वे पूर्ण विकसित जीवन प्राप्त करते यदि यह भय नामक शत्रु उन पर आक्रमण न करता। इस शत्रु ने अगणित उदात्त अनुभूतियों को कुचल दिया, सुंदर सपनों को मार डाला और गौरवपूर्ण दृष्टिकोण को समाप्त कर दिया। अज्ञान से भय का जन्म होता है। हम भयग्रस्त होते हैं क्योंकि हम अपनी दिव्य कार्य शक्ति और सामर्थ्य, आशाओं तथा संभावनाओं के प्रति जागरूक नहीं होते। हमने अब तक अपनी शक्तियों के एक छोटे से अंश का ज्ञान प्राप्त किया है। हमें अपने साधनों की पूरी जानकारी नहीं है। शक्ति का एक विशाल सुरक्षित भंडार हमारे भीतर मौजूद है, जिसकी हम
अब तक खोज नहीं कर पाए। हमारे भय का सबसे मुख्य कारण है कि हम अपने आप को एक पृथक इकाई समझते हैं, पृथक व्यक्ति मानते हैं। अपनी सत्ता को हम ऐसे समझते हैं जिसे सृष्टि रचयिता ने इस विशाल ब्रह्मांड में संग्राम और संघर्ष करने के लिए अकेले फेंक दिया है। परंतु वास्तविकता यह है कि हम उस कर्ता की विशाल योजना के एक अभिन्न अंग हैं। हम उस महान सृजन शक्ति का एक अंश मात्र हैं। साथ ही हमारा भी प्रतिपल पुनर्निर्माण, पुनः रूप विधान तथा पुनः सृजन होता रहता है। पल प्रतिपल हमारा पुनर्वीकरण होता रहता है। क्षण प्रतिक्षण हमारा नवीन निर्माण होता रहता है। जितनी बार हम सांस लेते हैं उतनी बार हमारी फिर से नई रचना होती है। कर्ता को उसकी कृति से अलग नहीं किया जा सकता। हम जीते हैं, गतिशील हैं, उसे अपने कर्ता में वह सर्वशक्तिमान है। हम उसकी रचना और उससे अलग नहीं हैं। फिर भय का स्थान कहाँ रह जाता है? हमें असफलताओं की आशंका से भय होता है, पर हम यह नहीं सोचते कि जब हम सफलता के अजर अमर दिव्य स्रोत से अपना संबंध जोड़ लेंगे तो असफलता का अस्तित्व ही कहाँ रह जाएगा। हम रोग से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम नहीं जानते कि स्वास्थ्य ही हमारा जीवन है और यही जीवन की स्वाभाविक स्थिति है। हमारी वास्तविक स्थिति स्वस्थता है। रोग की तो कोई सत्ता ही नहीं, केवल स्वास्थ्य के अभाव का नाम ही रोग है। हम निर्धनता की आशंका से डरते हैं क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारे जीवन का स्रोत जहाँ से प्रवाहित हो रहा है वह समस्त पदार्थों का अखंड स्रोत है। उसके रहते हम अभावग्रस्त कैसे हो सकते हैं? हाँ, जब उसने संबंध विच्छेदन कर हम अपनी सत्ता को अपने व्यक्तित्व तक ही सीमित समझ लेते हैं, तब हम निर्धनता का अनुभव करने लगते हैं। हम नहीं समझते कि हमारे भीतर ऐसी शक्ति भी विद्यमान है जो संकटपूर्ण परिस्थिति का सामना करने के लिए कहीं अधिक सामर्थ्य वाली है। यदि हम अपनी उस सामर्थ्य पर दृढ़ विश्वास हो तो संकट रूपी भेड़िए के आक्रमण की अपेक्षा वह अत्यधिक शक्तिशाली सिद्ध हो सकती है। यदि हमें अपनी दिव्य संभावनाओं का तनिक भी ज्ञान होता, यदि हमें अपने भीतर छिपी महान सामर्थ्य का तनिक भी पता होता तो हम कभी भी भयग्रस्त न होते। इस बात के ज्ञान मात्र से ही समस्त प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं कि भगवान हमारे प्रत्येक कार्य में भागीदार है। पर खेद है कि हम अपने विषय में जब भी अनुमान करते हैं तब अपने आप को बहुत छोटा बना लेते हैं। हम अपनी शक्ति को तुच्छ बना लेते हैं, संकट को अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बढ़ चढ़कर मान लेते हैं। परंतु जिस पल हमें अपनी भीतर शक्ति की अनुभूति हो जाती है उसी क्षण हमारी सामर्थ्य बढ़ जाती है। असीम से संबंध जोड़कर वह स्वयं असीम हो जाती है और उसके सम्मुख संकट तुच्छ रह जाता है। अतः हमें उस विशाल शक्ति के भंडार की अनुभूति होनी चाहिए जो हमारे भीतर छिपा हुआ और सुरक्षित है। वह हमारी सहायता के लिए सदा तैयार है, सदा उत्सुक है। यदि एक नवयुवक जो कि पूंजी कम होने के कारण किसी व्यापार को आरंभ करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहा हो, इस समाचार को प्राप्त कर ले कि उसकी सहायता करने को रतन टाटा यानी टाटा कंपनी ने निश्चय कर लिया है और वह अपने व्यापार को चलाने के लिए जितना धन चाहे उस कंपनी से प्राप्त कर सकता है और पूंजी बनाकर उसका अपनी इच्छानुसार व्यापार में विनियोग कर सकता है, तो उस व्यक्ति को कितनी असीम प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का संबंध उस असीम शक्ति के भंडार, उस सर्वशक्तिमान से जुड़ जाता है तो उसे किसी प्रकार की शक्ति, सामर्थ्य या पूंजी की आवश्यकता नहीं रहती। उसे वह अपने अंदर ही मिल जाता है। वह फिर किसी प्रकार के भय से ग्रस्त नहीं होता। उस असीम के अथाह भंडार के साथ संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। फिर जितनी चाहे शक्ति, जितनी चाहे सामर्थ्य प्राप्त कर लो, जितनी आवश्यकता हो सफलता प्राप्त कर लो। वस्तुतः हम तुच्छ तब बनते हैं जब हम अभाव के भय को उस सर्वशक्तिमान से बड़ा मानकर उसके आगे झुकने लगते हैं।
तथा उसे अपने स्पष्टता से संबंध तोड़ लेते हैं। यदि हम ऐसा ना करें तो हमारा जीवन अधिक ऊंचा, अधिक उन्नत और अधिक विराट बन सकता है। सफलता की सीढ़ियों पर हम आगे बढ़ सकते हैं। आप सुन रहे हैं सफलता की सीढ़ियाँ, जिसे लिखा है स्वेट मांडर ने। मैं हूँ दुर्गेश कुमार साहू।